नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कुमाऊं के इलाके में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कई सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इसी बारिश के बीच में सुबह हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले NH87 एक जगह पर धंस गया। दो गांव के पास हाईवे का एक हिस्सा धंस चुका है। इसके चलते रोड पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। हाईवे जिस जगह पर धंसा है वहां पर महज एक गाड़ी निकलने की ही जगह बची है, जिसके कारण पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो बारी बारी से गाड़ियों को निकाल रहे हैं। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता नैनीताल से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर है और क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए अनुपम, जिस तरह से कल रात से लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश है, तो जो पहाड़ आने का रास्ता है यहाँ से जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों को जो जोड़ता है वो मार्ग भी अब पूरी तरीके से टूट चुका है। हालांकि एक छोटे वाहनों के लिए अभी मार्ग खुला है, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही ठप कर दी है। इससे पहले जो भीमताल वाला सड़क था, रूट था, वो भी पहले बंद हो चुका था। और जो पहाड़ से गाड़ियां आ रही हैं उनको बाया रोसी पास होते हुए कालाढूंगी के रास्ते हल्द्वानी भेजा जा रहा है। और जो हल्द्वानी से ऊपर पहाड़ चढ़ने वाली गाड़ियां हैं उनको फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जिले में पूरी 12 सड़कें अभी तक बंद हो चुकी है। और इस स्थान पर जो डॉन बॉस्को स्कूल पर ये सड़क टूटी है, वहां पर फिलहाल NH के अधिकारी जो है वो पहुंच गए हैं। पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं और जो वाहन है उनको एक एक करके वहां से निकाला जा रहा है, छोटे वाहनों को। तो ये कहा जा सकता है कि अभी अगर बारिश और तेज होती है तो ये सड़क पूरी तरीके से ठप हो सकती है, क्योंकि अब पूरा कुमाऊं का जो लाइफ लाइन थी वो इसी तरह से चल रही थी और बड़े वाहन इसी सड़क से पहाड़ जा रहे थे। लेकिन अब जो है फिलहाल पहाड़ में जो बड़े वाहन आने जाने की सुविधा है वो पूरी तरीके से फिलहाल रोक दी गई है। अनुपम, बिल्कुल, आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देर रात से लगातार हो रही बारिश से ट्रेनें भी प्रभावित हैं। कुमाऊं के काठगोदाम और रामनगर से दिल्ली, बरेली, लखनऊ और अन्य शहरों को जाने वाली ट्रेनें लालकुआं स्टेशन के कारण प्रभावित हैं। लालकुआं स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर 7 से 8 फीट तक पानी भर गया है। इसके चलते कई ट्रेनों को रोका गया है। ट्रैक पर पानी भरने से सिग्नल ट्रैक खराब हो चुके हैं, जिससे ट्रेनों को आउटर सर्किल पर ही रोकना पड़ा है। रेलवे अधिकारी ट्रैक पर पानी कम होने का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। इस जगह पर आप पानी बहता हुआ देख रहे हैं। ये लालकुआं रेलवे स्टेशन का रेलवे ट्रैक है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि पटरियों पर किस कदर पानी भरा हुआ है। ये स्थिति वहां पर है जो तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। क्या इस टाइम क्या कंडीशन है ट्रेन को संचालन का? ट्रैक लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर जो है 7-8 इंच पानी बह रहा था काफ़ी फोर्स में। इस चलते गाड़ियाँ प्रभावित हो रही हैं। 53-35 जो है आउटसाइड खड़ी है। अभी भी गुलरबोर साइड पुलिया के नीचे 1 फीट पानी बह रहा है। जब तक पानी कम ना होगा और ट्रैक फिट मिलेगा उसके बाद ही गाड़ी के रिसेप्शन होगा। सर, कुछ लाइन में क्षतिग्रस्त भी हुआ है वर्षा से? अभी तक लाइन क्षतिग्रस्त की होने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह है था वो टूट हुई है। तो वो देखो लाइन पानी खत्म हो जाने के बाद ही पता चलेगा। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है? फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है और किस तरीके से रेलवे ट्रैक को चालू करने की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं? देखिए, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। कभी रुक रुक करके हो रही है और कभी तेज बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो रेलवे ट्रैक है उसके आसपास जबरदस्त पानी भर चुका है। जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और जिसके कारण ट्रेनों को जो लालकुआं स्टेशन है उसके आउटर सर्कल पर रोका गया है। चाहे वो काशीपुर जाने वाली ट्रेन, बरेली जाने वाली ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, उसके अलावा जो दिल्ली जाने वाली ट्रेनें हैं, अपने स्टेशन से काठगोदाम से समय से निकली हैं ट्रेनें, लेकिन उनको लालकुआं स्टेशन के जो आउटर जो सिग्नल्स हैं वहां पर रोका गया है, क्योंकि जो पूरा का पूरा सिग्नल सिस्टम है इस पूरे रेलवे स्टेशन का वो प्रभावित हो गया है। क्योंकि रेलवे ट्रैक में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है उससे जो बिजली के तार हैं और जो सिग्नल के ट्रैक के तार हैं उनमें पानी भर चुका है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रेनें लगभग 2 घंटे से ट्रेनें यहाँ पर रुकी हुई हैं। कोई ट्रेन 1 घंटे से रुकी हुई है और रेलवे अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा पानी कम हो तो उसके बाद वो सिग्नल की स्थिति पता कर पाए, तभी ट्रेनों की आवाजाही जो है वो सामान्य हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप नजर बना के रखिए।
हरिद्वार में रात से हो रही तेज बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है और शहर भर में कई जगहों पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा फिलहाल खतरे के निशान पर बह रही है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग के द्वारा जो अनुमान जताया जा रहा था उसी के अनुसार हरिद्वार में भी देर रात से तेज बारिश जारी है। इस वक्त हम हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर मौजूद है और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बारिश के बाद से यहाँ पर जलभराव हुआ है और गाड़ियाँ जो है वो किस तरह से रेंग रेंग कर चल रही हैं। भगत सिंह चौक का ये वो क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ी सी बारिश के बाद भी जो है अच्छा खासा जलभराव यहाँ पर हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो रोड है उसकी एक साइड में किस तरह से पानी के कारण जो है जलभराव के कारण बस खराब हो गई है और धंस गई है वहाँ पर। उसके अलावा भी जो वाहन यहाँ पर चारों तरफ चल रहे हैं वो बहुत ही रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र में अक्सर जलभराव की समस्या रहती है लेकिन आज तक इससे निजात नहीं मिल पाया है। इसके अलावा जो तेज बारिश यहाँ पर जारी है उससे भीमगौड़ा के बैराज पर जो है गंगा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। फिलहाल अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि 293 के स्तर पर गंगा यहाँ पर बह रही है और इसी तरह से अगर बारिश चलती रही तो गंगा का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है और चेतावनी स्तर से डेंजर लेवल की ओर पहुँच सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। टिहरी जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। बारिश से NH58 और 94 बंद चल रहा है। बारिश के चलते नई टिहरी में इंटरनेट सेवा भी ठप हो गई है। NH94 पर फकोट के पास लगातार रोड टूट रही है और रोड में पूरी खाई बन चुकी है। लोग जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे हैं। रोड में दरारें पड़ चुकी हैं और लगातार रोड टूट रही है। रोड की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह हमारे संवाददाता टिहरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है और प्रशासन वहां पर क्या कदम उठा रहा है? ये अनुपम, टिहरी जिले में जो लगातार 2 दिनों से बारिश होती है उसके चलते जो NH58 है वो शिवपुरी और तोता घाटी के पास भारी मलबा आने के चलते बंद हो गया। वहीं NH94 जो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे है, फकोट के पास करीब 40 मीटर एक बड़ा हिस्सा जो है हाईवे का वो टूट जाता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से अब जो यातायात पूरी तरह से ठप है। और प्रशासन द्वारा इसमें एक बड़ी लापरवाही कल सामने आई थी, जिसमें वहां पर जो फकोट के पास लोग इधर आर पार जा रहे थे रोड के, तो पगडंडियों के और पहाड़ियों के सहारे जा रहे थे। न्यूज़ 18 ने इसको प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद वहां पर पुलिस और होमगार्ड के जवानों की अब तैनाती कर दी गई है और जो अधिकतर ट्रैफिक है वो चंबा मसूरी होते हुए देहरादून डाइवर्ट किया गया है, जिसके चलते जो ट्रैफिक का जो लोड है वो चंबा मसूरी रोड पर भी पड़ गया और वहां भी लगातार जाम की स्थिति सामने आ रही है। लेकिन प्रशासन द्वारा वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए फिलहाल कर्मचारियों की और पुलिस कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सौरभ हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। विकासनगर में देर रात उफनती शीतला नदी में एक गाड़ी फंस गई जिसमें एक महिला समेत 3 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। जेसीबी मशीन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया और तीनों लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। विकासनगर में भी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। यहां छोटे छोटे बरसाती गदेरे भी उफान पर हैं। विकासनगर के पास तौलीभोड़ गांव में नदी के पास 20 से 30 लोग फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके निकाला। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सियों के सहारे सभी को नदी के पार कराया और उन्हें सही जगह तक पहुंचाया गया। आप भी देख सकते हैं कैसे उफनते हुए पानी में एसडीआरएफ ने ग्रामीणों की मदद की है। टनकपुर टू पिथौरागढ़ हाईवे स्वाला के पास लगातार 6 दिन से बंद है। इसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में अब जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा अभी भी खतरा बना हुआ है। सड़क नहीं खुलने की वजह से लोग खटीमा टनकपुर के रास्ते चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़ की यात्रा इस हाईवे से नहीं जा पा रहे हैं। इस पार से पहाड़ को नहीं जा पा रही यहाँ से खटीमा से, और यहाँ का बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट व्यवधान पड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में के लोग पहाड़ों के आने जाना बिल्कुल अवरुद्ध है, रुका हुआ है। खटीमा में बीती रात से मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली है,
वहीं लोग भी सड़कों में बारिश का लुत्फ लेते हुए दिखे हैं। हालांकि ज्यादा देर तक बारिश रहने से क्षेत्र में कई जगह जलभराव जैसे हालात बन सकते हैं। राज्य में बारिश भले ही आफत बनकर टूट रही हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक अगस्त में रिकॉर्ड हुई बारिश 31 mm तक कम हुई है। यानी अगर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ज्यादा बारिश होती है तो तस्वीर और भी भयावह हो सकती थी। टूटी रोड, धंसे पुल और नदी का ये सैलाब। देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार को हुई बारिश के बाद की तस्वीरें हैं। मसूरी, देहरादून, नरेंद्र नगर समेत कई जिलों में बारिश आफत बनकर आई है। देहरादून के सहस्त्रधारा, मालदेवता के खैरी मानसिंह इलाके की सड़कें तो नदी के साथ ही बह गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बताते हैं कि रविवार तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि ये बारिश पिछले 3 साल की तुलना में 31 mm कम है। तो -31% है अगस्त का जो है, केवल अगर मंथ की बात करें तो -31% जो रेन है वो कम मिली है हमको जो है। और अब 3-4 दिन ही आगे रहे हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है प्रदेश में। हाँ, देहरादून क्षेत्र का जैसे मैंने बोला कि इसमें जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट या ये वाला जो एरियाज है आसपास के देहरादून के, तो इनमें तो रेन रहेगी अभी अगले 24 से 36 घंटे जो है, उसके बाद कमी आ जाएगी। एक नजर रिकॉर्ड हुई बारिश पर। मसूरी 133.4 mm, सहस्त्रधारा 139.0 mm, जौलीग्रांट 94.6 mm, नरेंद्र नगर 106.5 mm, धनौल्टी 72.0 mm। प्रदेश के 33 वेदर स्टेशन पर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा 5 स्टेशन ऐसे थे जहां तेज बारिश दर्ज हुई, लेकिन अभी भी अगले कुछ घंटे सतर्क रहने की खास तौर पर जरूरत है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून से आ रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीजेपी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर धामी भी शामिल हुए हैं। कई विधायक भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। उनके समक्ष में लेके जाता था, क्योंकि मैं राज्य मंत्री था और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे, तो ये कहा करते थे कि मैं तो मात्र नाम का कैबिनेट मंत्री हूँ, इसको आपने खुद अपने विवेक से हर विषय पर निर्णय लेना है और अपना काम करना है। और इसी प्रकार से उनकी प्रतिबद्धता जो पार्टी के प्रति, जो समाज के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रूप से जो कहा जाता है कि फिर देर से वे, अगर अच्छे इच्छा शक्ति है तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और उन्होंने दिखाया है। और जब राम मंदिर का विषय आया था और जब ढांचा जिस दिन गिरा, तो दिन उन्होंने एक देहरादून के प्रेमनगर के डुंगा इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो विदेशियों से फर्जी एंटीवायरस के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के खातों में लाखों डॉलर का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। एसटीएफ ने मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने गुरुवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अस्पताल में काम करने वाले ये कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के नियमों से परेशान हैं, जिसकी वजह से न तो इन्हें प्रमोशन मिल पा रहा है और न ही बेहतर ग्रेड का फायदा। कर्मचारियों की दलील है कि स्वास्थ्य विभाग में हर स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रमोशन की पॉलिसी है, लेकिन 4th क्लास कर्मचारियों के प्रमोशन की कोई पॉलिसी नहीं है। लिहाजा कर्मचारी एक ही पोस्ट पर जिंदगी काटने को मजबूर हैं, इसलिए उन्हें प्रमोशन के साथ पे ग्रेड भी दिया जाए। तो आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ महोदय कि देखिए, स्वास्थ्य संवर्ग में हर वर्ग की पदोन्नति होती है। चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन जाता है,
फार्मेसिस्ट चीफ बन जाता है, स्टाफ नर्स। लेकिन ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ की ये अन्याय क्यों कर रहा है विभाग, हमें इसी पे आपत्ति है। और अभी तक वर्तमान में तो हम क्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। अगर वह दिन नहीं माना गया तो यही आंदोलन 10 दिन के बाद आमरण अनशन में बदल जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां।